ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की गणना भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है। यहाँ पर नदियों और झीलों का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर नदियों की संख्या बहुत कम है। ना सिर्फ नदियाँ कम हैं बल्कि 12 मासी नदियाँ वर्ष पर्यंत बहने वाली, जिनको पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है, उन नदियों का विशेषकर अभाव है। केवल चंबल ही ऐसी नदी है जो राजस्थान में वर्ष भर बहती है। वास्तव में राजस्थान की अपनी कोई बड़ी नदी नहीं है। चंबल और माही यहाँ से गुजरती हैं, अतः उन्हें मूलतः राजस्थान की नदी नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में केवल मात्र लूनी और उसकी सहायक नदियाँ एक सीमित क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली यहाँ की भूगर्भिक संरचना, धरातल, विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला और जलवायु द्वारा नियंत्रित है। यहाँ के अपवाह तंत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, जिनमें नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत और भूमि में समाहित हो जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में कांतली, सोता, साबा और बाराहा बेसिन इसी प्रकार से निर्मित हैं। इस मानचित्र में ये भारत का मानचित्र है और इसमें राजस्थान के अपवाह तंत्र को दिखाया गया है। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसे हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं, वो एक तंत्र का हिस्सा हैं, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके की ये जो नदियाँ हैं, ये जो सारा इलाका है, ये नदियाँ हैं, ये जाकर अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद में जो दूसरी इस प्रवाह तंत्र का दूसरा हिस्सा है, राजस्थान की वह नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उसमें ये पूर्वी इलाके और दक्षिण पूर्व और पूर्वी इलाके की नदियाँ आ जाती हैं। ये जाकर गंगा यमुना रिवर सिस्टम में मिल जाती हैं और इनका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवाहित होता है। फिर उत्तर और उत्तर पश्चिम में कुछ नदियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बोलते हैं, रिवर्स ऑफ इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, जिनका जल किसी भी सागर में जाकर नहीं मिलता बल्कि वो लोकल बेसिन में ही जाकर वहीं पे खत्म हो जाती हैं। घग्गर नदी इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाहित नदियाँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ। तो इनमें सबसे पहली नदी जिसका नाम आता है वो है लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होते हुए शुष्क धरती तथा इस क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाती है। लूनी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ में है। तत्पश्चात ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रन में चली जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। अनेक स्थानों पर इसके प्रवाह को बालू के ढेर अवरुद्ध कर देते हैं। अरावली की श्रेणियों से निकलकर इसमें से कई छोटी जलधाराएं मिलती हैं। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बलोत्रा तक मीठा है, उसके पश्चात खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, ये अजमेर के जवाजा से निकलकर पाली जिले में लूनी में मिल जाती है। मीठड़ी नदी, यह पाली तहसील में
अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पवाला गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। जवाई नदी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सुखड़ी नदी, जवाई नदी ये पाली तहसील से ही निकलती है, गोरिया गांव से निकलती है और जालौर में पल्लाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सुखड़ी नदी तथा बिराना गांव में ये खारी नदी से मिलती है। तत्पश्चात बाड़मेर में लूनी से मिलती है। सुखड़ी नदी, सुखड़ी दो नदियां, इस नाम से दो नदियां हैं। एक अरावली से निकलकर बाली में सरदार समंद में गिरती है। दूसरी सुखड़ी नदी है अरावली की पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर में आकर और लूनी से मिल जाती है। इसके बाद में है बांडी। बांडी भी दो, बांडी नाम से दो नदियां हैं। एक बांडी नदी है वो अरावली पहाड़ियों से निकलकर पाली में लालसनी गांव के निकट लूनी में मिल जाती हैं। एक बांडी द्वितीय है, यह नदी सिरोही में अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालौर में सुखड़ी तृतीय में मिल जाती है। सागी, सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालौर में बहती हुई बाड़मेर जाकर लूनी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से इसका उद्भव स्थल है। वहाँ से ये उत्तरवर्ती उत्तर की दिशा में बहते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खाटू गांव के पास प्रवेश करती है। फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4 जिलों में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन आदि। पश्चिम बनास नदी अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है साबरमती। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिले में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। आजकल प्रारंभ में इसे वाकल नाम से जाना जाता है। हथमती, मेशवा और याजम इसकी सहायक नदियां हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है पश्चिम बनास नदी। यह नदी सिरोही नगर के पूर्व में स्थित भाकरपट्टी पर्वतीय क्षेत्र में नया सनवाड़ा से निकलकर गुजरात में प्रवेश करके लिटिल रन से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। सीपू इसकी सहायक नदी है। आबू पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश जल इसी नदी में आता है। पश्चिम बनास नदी पर सिरोही जिले में स्वरूपगंज तहसील के धनारी गांव के निकट बनास बांध बनाया गया है। अरब सागर में गिरने वाली अगली महत्वपूर्ण नदी है सोम नदी। यह नदी उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर बनेश्वर के निकट माही के दाएं किनारे पर मिल जाती है। इससे पहले डूंगरपुर जिले में आसपुर तहसील के बलूरा गांव में इसमें जाखम नदी मिल जाती है। सोम की प्रमुख सहायक नदियां हैं जाखम, गोमती, कागदर, झामरी, सामरी, सारनी और टीडी। अगली महत्वपूर्ण नदी है जाखम नदी या इसको जोकम नदी भी कहा जाता है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के बाम्बोरा गांव से निकलकर धरियावत तहसील में बहते हुए डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर जिले में प्रवेश करके बिलूरा गांव आसपुर के निकट सोम में मिल जाती है। जाखम की प्रमुख सहायक नदियां वर्धा और खरार हैं जो प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अनास नदी। यह नदी विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में जो है के आम्बेर की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के दक्षिणतम छोर पर स्थित कुशलगढ़ तहसील जो कि बांसवाड़ा में है के बोरकुंड छोटे गांव से राज्य में प्रवेश करती है।
गुजरात राज्य के दाहोद और बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित बागीदोरा बांसवाड़ा जिले में है, जो तहसील के वांदा गांव के समीप माही में मिल जाती है। अनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं हरन, जो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के हिम्मतपुरा गांव से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए गड़िया गांव के समीप अनास के बाएं किनारे में मिल जाती है। हरन नदी के किनारे कालिंजरा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कालिंजरा का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। और आखिरी अरब सागर अपवाह तंत्र की राजस्थान में मुख्य नदी है मोरन, जिसका विलय गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा राजस्थान के अपवाह तंत्र का, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की मुख्य नदियों का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।